हेलो। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, 21,800 के लेवल्स निफ्टी पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिख रहे थे और हमने ये विटनेस भी किया इस वीक के दौरान कि निफ्टी ने 22,000 21,900 उन लेवल्स के आसपास बहुत ही अच्छे सपोर्ट दिखाए और वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। सो जनरली हम टेक्निकल्स के अराउंड इस सीरीज की वीडियोस में डिस्कशन नहीं करते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कुछ विशेष सिचुएशन होती है, बहुत तेज गिरावट होती है या फिर मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल्स के आसपास होता है, उस टाइम पे मैं कोशिश करता हूं कि टेक्निकल्स के अराउंड भी हम डिस्कस करें। और अगर आपने पिछला वीडियो ये नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप प्लीज़ देखिए। वीडियो को देखकर आपको पता लगेगा कि टेक्निकल्स कैसे बेहतरीन तरीके से काम करते हैं और कैसे ये लेवल्स को सही तरीके से डिसाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं और कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं मार्केट में बेहतरीन पोजीशन और बेहतरीन रिटर्न बनाने में। तो मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। ये इस सीरीज का 22nd वीडियो होगा। इस सीरीज की वीडियोस में जनरली हम डिस्कस करते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के अराउंड। हमने 30 स्टॉक्स का एक मॉडल पोर्टफोलियो बनाया है जिसको हम वीकली बेसिस पर ट्रैक करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं बाकी इंडाइसेस से और फिर ये समझते हैं कि किस स्टॉक में पोजीशन बढ़ाई जाए, किस स्टॉक में पोजीशन घटाई जाए बेस्ड ऑन सर्टेन आउटकम्स, मोस्टली अराउंड द आउटकम्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ द स्टॉक्स। अगर हम अपने पोर्टफोलियो के ओवरऑल स्टेटस पर एक नज़र डालें तो हम पाएंगे कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट फॉर द पोर्टफोलियो इज 5.35 लाख और हम अभी के लिए लगभग 32,000 के लॉसेस पर चल रहे हैं और जो हमारा करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो है वो 5.03 लाख के आसपास है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम कुछ स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को बढ़ाएंगे। जब हमने ये पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था आज से लगभग वही 22 हफ्ते पहले, उस टाइम पे हमने एक इक्वी वेटेड पोर्टफोलियो बनाया था। ओवर द टाइम हमने कुछ सफल किए हैं। अब हमारा पोर्टफोलियो इक्वी वेटेड नहीं है, इट इज़ अ वेटेड पोर्टफोलियो। कुछ स्टॉक्स में हमारा इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, कुछ में 30,000 का भी है और बाकी बहुत सारे स्टॉक्स में 10,000 पर हम अभी बने हुए हैं। और अगर पिछले वीक से हम रेफरेंस लेने की कोशिश करें तो इन दो स्टॉक्स में हमने बात की थी, स्काई गोल्ड और बालू फोर्ज में। इनमें हमने अपनी पोजीशन को बढ़ाया है लास्ट वीक में। ये कमेंट्स के माध्यम से मैंने ये डिटेल शेयर भी की थी। पिछले वीक में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि हम यहाँ पे पोर्टफोलियो में इन 2-3 स्टॉक्स को ऐड करेंगे और अकॉर्डिंगली आई हैव given this updates on the previous video comments as well. So अगर हम वीकली बेसिस पर इस पोर्टफोलियो के रिटर्न की बात करें तो इस वीक लगभग 7% के रिटर्न इस पोर्टफोलियो ने दिए हैं। अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो हम उसे भी यहाँ देख सकते हैं। माई मैट्राइसेस कस्टम प्राइस चेंज, वीकली चेंजेस। सो हियर वी कुड सी त्रिवेणी टर्बाइन ने इस बार वीकली बेसिस पर सबसे अच्छा रिटर्न दिया है, स्टॉक ऑफ द वीक बना है। इसने लगभग 26% तक के रिटर्न दिए हैं। जेन टेक्नोलॉजीज ने लगभग 20% के रिटर्न दिए हैं। स्काई गोल्ड और एपिग्रल ने लगभग 15 से 17% के रिटर्न दिए हैं। इस बार पॉजिटिव साइड वाले स्टॉक्स की लिस्ट बहुत लंबी है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न लगभग 7% के आसपास है इस बार। सो ज़्यादातर स्टॉक्स ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पर और अच्छे खासे क्वांटम पर बैठे हुए हैं। सो टीना रबर 12%, वरुण बेवरेजेस, शांति गियर्स, रामकृष्णा फॉर्जिंग लगभग 10 से 11%, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सिल्चर, केपीआईटी और एक्शन कंस्ट्रक्शन इन्होंने लगभग 9 से 10% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम निगेटिव साइड पर चलें तो हम देखेंगे कि आनंद राठी इस बार का लूजर ऑफ द वीक रहा है। लगभग -7% के रिटर्न देखने को मिले हमें यहाँ। और सॉरी, होम फर्स्ट फाइनेंस दूसरी वो कंपनी है जिसने हमें निगेटिव साइड पर रिटर्न दिए हैं -2% के आसपास। बाकी सारे स्टॉक्स के रिटर्न्स हमें पॉजिटिव साइड पर ही दिख रहे हैं। ऑल इन ऑल 30 में से 28 स्टॉक्स के रिटर्न्स पॉजिटिव रहे इस बार और 2 स्टॉक्स के रिटर्न्स निगेटिव रहे। अब समय है कंपैरेटिव एनालिसिस का और ये जानने का कि इस पोर्टफोलियो ने निफ्टी और स्मॉल कैप निफ्टी इंडेक्स के मुकाबले कैसा परफॉर्म किया है। हम यहाँ पे तीनों लाइंस को देख सकते हैं, उनके रिटर्न्स को देख सकते हैं। टू मेक द कंपैरिजन इजी, सबसे पहले हम
निफ्टी को यहाँ से हटा देते हैं और स्मॉल कैप और अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर रखते हैं, हम देखेंगे कि लगभग 22 वीक हमने पूरे किए हैं और उन 22 वीक्स के बाद जो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो लगभग -12.5% के आसपास है, -12.5%। और स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न इसी दौरान लगभग -20% रहा है। वहीं पे और एक बात यहाँ पे फिर से ये नोटिस करने वाली है कि थ्रू आउट दिस जर्नी हम हमेशा स्मॉल कैप इंडेक्स से ऊपर ही रहे हैं। और पिछले वीक के दौरान जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्मॉल कैप का रिटर्न लगभग 5% रहा और हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न लगभग 6.5 से 7% रहा है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप को इस रेस से हटा दें और निफ्टी को यहाँ पे लाने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि हम अभी भी निफ्टी के मुकाबले पीछे हैं। निफ्टी का ओवरऑल रिटर्न अभी के लिए -10.5% के आसपास है और हमारे पोर्टफोलियो का ओवरऑल रिटर्न -12.5% के आसपास है, यानी कि निफ्टी से हम लगभग 2% पीछे चल रहे हैं। बट गौरतलब ये है कि हम बहुत तेज़ी से कैचअप कर रहे हैं और इस वीक के दौरान जहां निफ्टी के रिटर्न लगभग 2% रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो के रिटर्न अगेन लगभग 6.5 से 7% रहे हैं। अगर हम इंडाइसेस के रिटर्न को देखना चाहें किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो हम यहाँ देख सकते हैं निफ्टी का एक वीक का रिटर्न लगभग 2%, निफ्टी जूनियर का रिटर्न लगभग 5%, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न लगभग 2.6%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न 5.5% और हमारे पोर्टफोलियो का जैसा कि मैंने कई बार मेंशन किया 6.5 to 7% के बीच रहा है। अब समय है कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करने का। सबसे पहला ये क्वेश्चन आया था मिस्टर चैटर्जी का। इनका एक क्वेश्चन है कि इनके पास कुछ स्टॉक्स हैं, वरुण बेवरेजेस, KPIT, केइंसटेक, KPI ग्रीन और ग्रेविटा इंडिया, जो ये कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म यानी कि लगभग 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। उनका क्वेश्चन ये है कि क्या उनका आइडिया सही है या नहीं है। सो इनके क्वेश्चन को मैंने कमेंट्स के माध्यम से ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी सामान आज अच्छा है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो सामान 6 महीने या 1 साल या 5 साल के बाद भी वैसे ही अच्छा बना रहेगा। टाइम बदलता रहता है, सिचुएशन बदलती रहती है, बिजनेसेस बदलते रहते हैं और इसीलिए स्टॉक्स को भी टाइम टू टाइम चेक करते रहना जरूरी है कि उनके फंडामेंटल्स में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो जिस सेगमेंट में बिजनेस करते हैं उस सेगमेंट के फंडामेंटल्स तो कहीं नहीं चेंज हो रहा है, कहीं वर्ल्ड वाइज इम्पैक्ट तो नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट पे। और इस तरह की बहुत सारी चीज़, कई सारे बिजनेस पॉलिटिकल ओरिएंटेड रहते हैं। इन सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम ट्रैक करना पड़ता है। तो ये सारे स्टॉक्स जो भी 5-6 स्टॉक हैं सारे अच्छे हैं, बट हम आंख बंद करके उसमें 10 साल के लिए निवेश नहीं कर सकते। हमें कम से कम 6 महीने में एक बार जरूर जाके चेक करना पड़ेगा कि वो स्टॉक्स बाकी जो उनके पीयर्स हैं, बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके मुकाबले कैसा कर रहे हैं और जो भी उनके प्रॉफिट और मार्जिन की ट्रेजेक्टरी है वो एज इट इज़ ओवर द टाइम इवॉल्व कर रही है या नहीं कर रही है। अगर हमें कहीं भी मार्जिन्स में और प्रॉफिट्स में और रेवेन्यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ दिखता है तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ जस्टिफाइबल है और क्या ये लग रहा है कि टाइम के साथ चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएंगी और फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। अगर वो हमारा एनालिसिस बताता है कि नहीं, चीज़ें शायद रिकवर नहीं होंगी या इट इज़ अ डाइसी सिचुएशन, तो वैसे में हमें केयरफुल कदम उठाने पड़ेंगे और स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा। बट नॉनदलेस ऑल इन ऑल शॉर्ट आंसर यही है कि ये स्टॉक सारे अच्छे हैं, 10 साल के पर्सपेक्टिव से भी अच्छे हैं, बट हमें कम से कम 6 महीने और 1 साल के बेसिस पर स्टॉक को जाकर एसेस करना पड़ेगा। और अगर कोई हमें दिक्कत नज़र आती है तो हमें स्टॉक से एग्जिट करना भी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन एक है ये कूल पैनी का। इनका क्वेश्चन है कि थैंक्स फॉर शेयरिंग योर व्यूज़, could you also start sharing your views and strategy for your main portfolio so that we may understand your broader thought process too, maybe 5-10 minutes in each video। इनके कमेंट को भी मैंने कमेंट्स में रिप्लाई कर दिया है। मैंने से बताया है कि हर वीडियो में तो शायद हम ये नहीं करेंगे, बट मे बी मोर फ्रिक्वेंटली हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी तक जो भी हमने 21 एपिसोड बनाए हैं उसमें
मैंने उसको शायद एक या दो बार ही डिस्कस किया होगा अपने पोर्टफोलियो को, बट गोइंग फॉरवर्ड में भी हम हर अल्टरनेट वीडियो में या कम से कम महीने में एक बार तो उसे जरूर डिस्कस करेंगे. सो सिंस ही हैज़ आस्क्ड एक्सप्लिसिटली, आई हैव दिस पोर्टफोलियो विद मी, जहाँ पे कि जो मेरे दिस माई एक्चुअल पोर्टफोलियो. और एक्चुअल पोर्टफोलियो मतलब टंडलीन इज नॉट अ ब्रोकर एज सच, तो ये ऐसे मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं है. दिस, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, ये ओवरऑल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 1.69 करोड़, ये डिफरेंट पोर्टफोलियोज में फैला हुआ है. जीरोधा का अकाउंट है मेरे पास, 5 पैसा का अकाउंट है मेरे पास, पेटीएम मनी का अकाउंट है, और दो अकाउंट भी हैं. तो ओवरऑल 5 पोर्टफोलियो हैं जिसमें मेरे पैसे इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. एंड वाई आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड माई अमाउंट इन 5 डिफरेंट पोर्टफोलियोज, वो भी मैंने उस बार की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ था. मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, कुछ नई स्ट्रेटजीज के लिए नए ब्रोकर के साथ जाना कई बार सुटेबल रहता है, और इन सब की वजह से मैंने अलग अलग अकाउंट ओपन कर रखे हैं. एंड आई विल गिव द रेफरेंस ऑफ दैट वीडियो ऑन द स्क्रीन, एंड यू कुड सी दैट वीडियो इफ यू वांट टू गेट मोर डिटेल्स अराउंड हाउ दिस मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पोर्टफोलियोज, और क्यों मेरे पास इतने सारे अलग अलग ब्रोकर्स हैं. सो अगर हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वही 1.69 करोड़ के आसपास का मेरा इन्वेस्टमेंट है. पिछले बार के मुकाबले शायद यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली जितना भी पैसा मेरे पास था उस टाइम पे वो सारा कुछ लगाया ही हुआ था मोस्टली, और अभी भी सिचुएशन इज मोर और लेस सेम. थोड़ा सा गैप जो वहाँ पे दिख सकता है वो ये कि पिछली बार जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि जैसे ही मार्केट ये 21,800 और 22,000 के लेवल्स के आसपास जाएगा, आई विल गो ऑल इन. सो मेरे पास जो भी कुछ था, वॉट एवर इज द डिप्लॉयबल कैपिटल दैट आई हैव is already deployed and I do not have anything left beside जो कि मैं और मार्केट में इंजेक्ट कर पाऊँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो मे बी यहाँ पे आपको पिछले जो 3-4 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था उसके मुकाबले 4-5 लाख रुपए ज़्यादा यहाँ पे दिख सकते हैं, बट नॉनदलेस टोटल इन्वेस्टमेंट इज़ 1.7 करोड़, और वहाँ के मुकाबले अभी जो हमारी करंट की वैल्यू है 1.47 के आसपास दिख रही है, और जो हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो लगभग 22 लाख के आसपास का है. और अगर हम स्टॉक्स की बात करें, किन स्टॉक्स में मेरे सबसे ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं उन स्टॉक्स को. नेटवेब टेक्नोलॉजीज लगभग 7 लाख रुपए लगे हुए हैं, केपीआई ग्रीन लगभग 7 लाख, जैगल प्रीपेड, बालू फोर्ज, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इसमें इन तीनों स्टॉक्स में लगभग 6 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है. जेन टेक्नोलॉजीज, कैम्स, स्काई गोल्ड, CDSL, इन स्टॉक्स में लगभग 5-5.25 लाख तक के इन्वेस्टमेंट है. और इसी तरह अगर हम जाएंगे तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है. जो हम मॉडल पोर्टफोलियो यूजुअली डिस्कस करते हैं उसमें 30 स्टॉक्स हैं. इस पोर्टफोलियो में स्टॉक्स की संख्या थोड़ी और ज़्यादा है, और इस पोर्टफोलियो में जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वर्क रहते हैं, और इनफैक्ट कुछ आप ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये आप एक म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं. इस तरह के कई सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं जो कि मैं डेली बेसिस पे डिस्कस नहीं कर सकता. मैं इस पोर्टफोलियो में बहुत सारे चेंजेस मोस्टली ऑन डेली बेसिस 1-2-3 ट्रेड्स रहते ही हैं. इतनी सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करना और जस्टिफाई करना पॉसिबल नहीं है, सो इसलिए मैं इन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं करता हूँ. बट नॉनदलेस सिंस दिस इज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट, सो मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ. और अगर हम यहाँ पे भी अपने कस्टम प्राइस चेंजेस, सो यहाँ पे भी अगर हम वीकली बेसिस पर रिटर्न्स को देखें स्टॉक्स के, तो मोस्टली आपको वही स्टॉक्स दिखेंगे जो हमने पिछली मॉडल पोर्टफोलियो के लिए डिस्कस किए. अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आप ये 5 ब्रोकर्स को यहाँ पे लिस्ट होता हुआ देख भी सकते हैं. और अगर फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन से जीरोधा, तो मैं केवल जीरोधा के लिए डिटेल्स यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करता हूँ. और जीरोधा के लिए अगर आप देखेंगे तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज क्लोज टू 62 लैक्स, और उसमें से करंट की वैल्यू 56 लैक्स के आसपास है. और जीरोधा आई ऑलरेडी ओपनड हियर, और मैं अगर होल्डिंग्स में जाऊँ, एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट इज अगेन क्लोज टू 62 लैक्स, और करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू वही 55 लैक्स के आसपास है. सो दिस इज हाउ, अगर मैं चाहूँ तो सबकी खोल के आपको दिखा सकता हूँ, 5 पैसा, पेटीएम मनी एटसेट्रा.
बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मे बी व्हाट आई कैन डू इज़ ओवर द टाइम, जब भी मैं अपने पोर्टफोलियो को रेफर करूँगा उस टाइम पे आई विल यूज डिफरेंट पोर्टफोलियोज। अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं पेटीएम मनी का पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊंगा, जिससे कि ओवर द टाइम, ओवर द ड्यूरेशन ऑफ एक 1 मंथ और 2 मंथ हम पांचों पोर्टफोलियोज को देख सकें और वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिल पाएगी। सो ये रहा इस बार का एपिसोड। अगेन अपने सुझाव, विचार, क्वेश्चंस जरूर भेजिए। हम कैसे इन वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं, कैसे आपके लिए ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिससे आपकी कुछ लर्निंग बढ़े। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो उन्हें भी भेजिए, हम उन्हें भी ज़रूर एंटरटेन करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, मार्केट में ये रिकवरी चल रही है। स्मॉल कैप में तो तेज रिकवरी है। निफ्टी ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट छोटे इंडाइसेज और छोटे स्टॉक्स में बेहतरीन तेजी का दौर चल रहा है। लेट्स होप कि ये दौर 1-2 हफ्ते तक और चले, जिससे पोर्टफोलियोज में जो डैमेज हुए हैं, जो डेंट पड़े हैं और जो लोगों के मन में डर बैठ गया है, उस डर से हम आगे निकल पाएँ। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में और बेहतरीन अपडेट्स के साथ।